अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सेल्फ दानिश हुसैन और आज हम जो है गेस्ट पेपर पे डिस्कस करेंगे जो मैंने मैट्रिक क्लास के लिए बनाया है। याद रहे ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, लाज़मी नहीं है कि ये ही चीज़ें आएँ, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि 80 या 70% यही क्वेश्चंस जो है ना पेपर में हिट करेंगे, ठीक है? तो आएँ देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है आपको इस बार पॉसिबली मिलें बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये सिंध बोर्ड के लिए है, ठीक है, चाहे कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, व्हाटएवर, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चंस लग सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा याद रहे शॉर्ट क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट शॉर्ट आंसर्स, बिला वजह उनको वेग नहीं करना आपको, बिला वजह उनकी फजूल में एनर्जी ज़ाया नहीं करनी जो आपने बचा के रखी है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आपसे अगर कोई बंदा पूछ रहा है व्हाट इज जॉइंट, तो सिर्फ आपको जॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो उस हिसाब से पेपर करेंगे तो आपकी मार्क्स अच्छी आएंगी, क्योंकि आई हैव बीन एज अ चेकर इन बोर्ड, तो मुझे पता है कि मार्क्स वगैरह कैसे दी जाती है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है राइट 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। वो कौन से हैं होम्योस्टेसिस, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन वगैरह है, ठीक है, एक्सक्रिएशन हो गई। उनकी सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर देनी है कि एक्सक्रिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। फिर बिला वजह डिटेल में नहीं जाना आपको, ठीक है। उसके बाद राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। बोन और कार्टिलेज में आपको 3 डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। यहाँ आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में बताना है, ठीक है। और उसके बाद अगर इन तीनों के बाद भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो मैंने 2 अल्टरनेट और डाल दिए हैं, ठीक है। वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, आपने अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन नेफ्रॉन एंड इट्स टाइप्स। आपको नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करना है और उनके टाइप्स के सिर्फ नाम देने हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन से हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के। तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के मेन फंक्शन कौन से हैं, ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, व्हाट इज पोलिनेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये ऐसे आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। आपने 9th दिया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चंस कैसे हिट करते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। डिफाइन कोऑर्डिनेशन राइट्स इट्स टाइप। कोशिश करिएगा ये जो गेस्ट पेपर में दे रहा हूँ इसको हल करिएगा, आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। अभी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे एमसीक्यूज भी डालूंगा लर्नोलॉजी पे, आपकी वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस मेहनत करें, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बताना है आपको क्या है और उसके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर और रिफ्लेक्टर में क्या फ़र्क है, ब्रेन क्या चीज़ है, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, आपको ब्रेन के इम्पोर्टेंट पार्ट बताने हैं। ज्वाइंट क्या है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। लिस्ट आउट द मेल रिप्रोडक्ट ऑर्गन ऑफ रेबिट। आपको रेबिट दिया हुआ है बुक में, लेकिन आप मेल को भी डिस्कस कर सकते हैं विद ग्लैंड्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको बताना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। वेरिएशन बताना है, उसके टाइप्स बताने हैं, ठीक है। वैक्सीन बतानी है आपको, व्हाट इज वैक्सीन और वो वर्क कैसे करती है पैथोजन के खिलाफ। पैथोजन किसी भी बॉडी के नुकसान वाली चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी आएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप या डिस्कस करना है हर चीज़ को डिटेल में। जो टाइम आप शॉर्ट क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे थे, अब उसको यूटिलाइज करना है आपको डिस्क्रिप्टिव में। जितना आपको पता है उतना लिखेंगे वो बेहतर रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या अगर वो नहीं आ रहा था गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपके साथ बताना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह ये बताने हैं। तो जितना आपको हो सके अच्छे तरीके से लिखें पेपर। ऑल द बेस्ट। कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।